हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैंने क्लास 10th का पॉलिटी लेके आया हूँ, ठीक है ना। पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4। देखिए, चैप्टर नंबर 4 में क्या है छात्रों कि चौथा नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यह जो देख रहे हैं छात्रों, यह बीटीसी का, ठीक है ना, बुक है। और इस बुक से यानी कि 3 चैप्टर मैंने इससे पहले करवा चुका हूँ। अगर जो भी छात्र नए जुड़े हैं वो सबसे पहले अगर 3 चैप्टर तक देखना है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो पॉलिटी क्लास 10th वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। और उस प्रकार से उसको देखने के बाद आप चौथा चैप्टर जरूर देखें। और आई होप अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहने का मतलब इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन से स्टार्टिंग होता है ऑब्जेक्टिव। तो पहला स्टार्टिंग सीरियल नंबर में पहला हुआ ये। तो देखिए, पहला है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो पहला है, क में राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, या बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, या समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का, ठीक है ना, कम कर दिया है। तो इसका सही आंसर छात्रों क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ग नंबर, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। क्या हो जाएगा आंसर? ग नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये ग हो जाएगा सही, ठीक है। चलते हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से छात्रों, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तब कौन नंबर ऑप्शन है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ग में है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और घ में है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 5 का घ नंबर, बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है ना। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो यह क्या है, बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है ना। यह लोकतंत्र क्या है, अनुरूप नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, घ नंबर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका छठा। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है ना, राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन गलत प्रतीत होता है। लिखे, सत्य और असत्य हमको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है इस प्रकार से, पहला जो है, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। तो पहला क्या है छात्रों, सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है, असमानता बनी रहती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य होगा। यह क्या है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है। तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, ये भी क्या छात्रों, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है छात्रों कि तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है। तानाशाही व्यवस्था कभी भी लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध नहीं होता है छात्रों। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, सत्य है, और चौथा क्या है, असत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा सत्य और चौथा असत्य है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए, कहने का मतलब इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानताएं क्या होती है, बनी रहती है। तानाशाही में समानताएं क्या होती है, कि नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद है कि चौथा नंबर जो ऑप्शन है आपको, कि तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध नहीं हुई है, यह क्या होगा, नहीं होगी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा गलत है। देखिए, इसमें कौन सा कथन आपको सही और कौन गलत है ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे हैं। जी बिल्कुल सही, यह तो क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा है, शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन, ठीक है ना, ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है। तो दूसरा भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सॉरी, दूसरा कह रहा है, शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन बेहतर नहीं है।
शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है, मतलब ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है। यह तो बेहतर तो है, अभी अभी का शासन व्यवस्था बहुत बेहतर है। ब्रिटिश काल में हम लोग क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उससे बेहतर है। तो यह क्या हो जाएगा, दूसरा, यह हो जाएगा आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया असत्य हो जाएगा, मतलब यह गलत है। यह क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तीसरा नंबर चलते हैं हम लोग। अभिवंचित वर्ग के लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, मतलब जो व्यक्ति पिछड़ा है, ठीक है ना, वो गरीबी से गुजर रहे हैं, वह नीच कास्ट के हैं, तो क्या वो लोग चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा छात्रों, असत्य हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है ना, मतलब ये भी गलत है। चौथा नंबर है, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है। राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है, जी बिल्कुल बन रही है। अब क्या हो गया कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को ज़्यादातर वोट देने, ज़्यादातर कहने का मतलब आरक्षण दिया गया महिलाओं को, ठीक है ना, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा। तो राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले से अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही, जी बिल्कुल बन रही, पहले से अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही। तो यह क्या हो जाएगा छात्रों, सत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला और चौथा जो है वह क्या है, सही है, और दूसरा और तीसरा क्या है छात्रों, गलत है, असत्य है। ठीक है ना, तो सही गलत में आंसर हमको बताना था। फिर से बता रहा हूँ, पहला और चौथा क्या है, सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। छात्रों आई होप आप लोग को यह वीडियो मेरा समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैसे ज़्यादा अपने मित्र बंधु बांधवों को शेयर करें छात्रों। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।